इंडिया अमेरिका अलायंस बहुत करीब हो गया है। अच्छा। और उस अलायंस में क्योंकि इजराइल भी उसमें शामिल है। अच्छा। धर्मशाला में आपने अमेरिकन कांग्रेस के डेलीगेशन को बुला के चीन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी पर एक बराह रास्त हमला किया है। भारत से दुश्मनी लेना चीन को बड़ा महंगा पड़ रहा है। अब तक सीमा पर दिखने वाला तनाव अब चीन की आर्थिकी पर असर डाल रहा है। गलवान में भारत को धोखा देना चीन को इतना भारी पड़ेगा, इसका अंदाजा चीन को भी नहीं था। लेकिन शेख हसीना के इस भारत दौरे में ये साफ हो गया है कि भारत ने अब इस मामले में टेक्निकल टीम तीस्ता मैनेजमेंट के लिए भेजने को सहमति देकर एक चीन को चेकमेट वाली स्थिति में पहुंचा दिया। इनको ये लगता कि स्ट्रांग मोदी इज बैड फॉर चाइना, क्योंकि जब मोदी जी 303 पर थे उस वक्त भी ऐसे इनके नाक लाल करे हैं, खून आज तक बह रहा है, सूखा ही नहीं है। इंडिया अमेरिका अलायंस बहुत करीब हो गया है। अच्छा। और उस अलायंस में क्योंकि इजराइल भी उसमें शामिल है। अच्छा। दोनों नज़रियाती तौर पर इस्लाम दुश्मन और मुसलमान दुश्मन है, नेतन्याहू और मोदी। इसी और अगले साल 2025 को आरएसएस की 100 ईयर्स सेलिब्रेट हो रहे हैं, जो एक फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी, मसलनी से इंस्पायर हुई थी। 1925 में तंजीम बनी थी, उसके 100 साल पूरे होंगे और मोदी उसका ख़ास राजक है। अब ये देखें ना कि इन्होंने कोल्ड वॉर में इंडिया का होता है कि वो उनकी बनिया मेंटेलिटी है कि द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स, सबसे फ़ायदा उठाओ। और उन्होंने तेल सस्ता लिया रशिया से, यूक्रेन पर न्यूट्रलिटी की, अमेरिका उससे। भारत से दुश्मनी लेना चीन को बड़ा महंगा पड़ रहा है। अब तक सीमा पर दिखने वाला तनाव अब चीन की आर्थिकी पर असर डाल रहा है। गलवान में भारत को धोखा देना चीन को इतना भारी पड़ेगा, इसका अंदाजा चीन को भी नहीं था। यही कारण है कि अब व्यापार के साथ साथ एक दूसरे देशों में आने जाने के सिलसिले में भी प्रभाव पड़ा है। दरअसल भारत ने वीजा अप्रूवल में रिकॉर्ड रिजेक्शन चीन को दी है। भारत द्वारा चीनी नागरिकों को जारी किए गए वीजा में भारी गिरावट देखी गई है, जिसे चीन के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा। तीस्ता नदी का मामला ये चीन के संदर्भ में भी काफी अहम है, क्योंकि ये न सिर्फ प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की बात है, बल्कि रणनीतिक तौर पर भी बांग्लादेश भारत के लिए बेहद अहम है। और चीन ये कोशिश कर रहा है कि वो रणनीतिक तौर पर भी वहां पैर जमाए। लेकिन शेख हसीना के इस भारत दौरे में ये साफ हो गया है कि भारत ने अब इस मामले में टेक्निकल टीम तीस्ता मैनेजमेंट के लिए भेजने को सहमति देकर एक चीन को चेकमेट वाली स्थिति में पहुंचा दिया। इनको ये लगता कि स्ट्रांग मोदी इज बैड फॉर चाइना, क्योंकि जब मोदी जी 303 पर थे उस वक्त भी ऐसे इनके नाक लाल करे हैं, खून आज तक बह रहा है, सूखा ही नहीं है। और अगर कहीं 350-400 होती, आप सोच सकती हैं कि उसके बाद क्या होता, नाक ही काट देते। तो यही इसीलिए पूरी कोशिश करी गई। मैंने आपके शोज के ऊपर कितनी बार इस चीजों को उजागर किया था कि चाइना क्या कुछ कर रहा है, और लोग हमारे ऊपर हंसते थे, ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन आज देख लीजिए, आज वही हुआ जो चाइना जो कुछ बोला था वैसा वैसा ही। धर्मशाला में आपने अमेरिकन कांग्रेस के डेलीगेशन को बुला के चीन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी पर एक बराह रास्त हमला किया है। जो तिब्बत रिजॉल्व एक्ट पास हुआ है पिछले हफ्ते अमेरिकन कांग्रेस में, तिब्बत चाइना का एक इंटेग्रल हिस्सा है। अब उसके बारे में इन्होंने गुफ्तगू छेड़ दी है। और प्रोजेक्ट जैसे आपने कहा, जो दलाई लामा है उसको 59 में जो यहाँ से वहाँ से वो, और अब जो नेल्सी पेलोसी ने क्या कहा, द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ तिब्बत, ये तो अनएक्सेप्टेबल है। ये तो रेड लाइन है चाइना के लिए कि चाइना की जो एक सॉवरेनिटी है, चाइना का मुल्क का एक हिस्सा है, उसके बारे में आपने ये बात शुरू कर दी और एक कानून साजी भी कर दी। और इंडिया ने उनको अलाउ भी किया, और इंडिया ने अपना मुल्क सरजमीन को एक प्लेटफॉर्म दिया अमेरिकन को कि चाइना के खिलाफ, उनकी सरहदों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। इंडिया फॉर मोदी जी इज कंसर्न्ड। मुझे मोदी जी के ऊपर 100% विश्वास था, है और रहेगा। उनकी काबिलियत के ऊपर भी, देश प्रेम के ऊपर भी, और सनातनियों के ऊपर भी। अगर ऐसा नहीं होता तो तुष्टीकरण के चक्कर में अपने मंत्रालय में
वो मुसलमान भर सकते थे, नहीं किया है। ये भी एक मैसेज है कि मैं वही काम करूंगा जो मेरे देश के लिए होगा, मैं वोट बैंक के लिए काम नहीं करता हूं। लेकिन जो मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी से, मोदी जी डोंट वेट दैट लॉन्ग दैट इट कि पानी सर के ऊपर से निकल जाए, पानी सर के ऊपर से। इंडिया अमेरिका अलायंस बहुत करीब हो गया है। अच्छा। और उसमें उस अलायंस में क्योंकि इजराइल भी उसमें शामिल है। अच्छा। दोनों नज़रियाती तौर पर इस्लाम दुश्मन और मुसलमान दुश्मन है, नेतन्याहू और मोदी। सी और अगले साल 2025 को आरएसएस की 100 ईयर्स सेलिब्रेट हो रहे हैं, जो एक फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी, मसलनी से इंस्पायर हुई थी। 1925 में तंजीम बनी थी, उसके 100 साल पूरे होंगे और मोदी उसका ख़ास राजक है। अब ये देखें ना कि इन्होंने कोल्ड वॉर में, इंडिया का होता है कि वो उनकी बनिया मेंटेलिटी है कि द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड, सबसे फ़ायदा उठाओ। और उन्होंने तेल सस्ता लिया रशिया से, यूक्रेन पर न्यूट्रलिटी की, अमेरिका उससे। भारत से दुश्मनी लेना चीन को बड़ा महंगा पड़ रहा है। अब तक सीमा पर दिखने वाला तनाव अब चीन की आर्थिकी पर असर डाल रहा है। गलवान में भारत को धोखा देना चीन को इतना भारी पड़ेगा, इसका अंदाजा चीन को भी नहीं था। यही कारण है कि अब व्यापार के साथ साथ एक दूसरे देशों में आने जाने के सिलसिले में भी प्रभाव पड़ा है। दरअसल भारत ने वीजा अप्रूवल में रिकॉर्ड रिजेक्शन चीन को दी है। भारत द्वारा चीनी नागरिकों को जारी किए गए वीजा में भारी गिरावट देखी गई है, जिसे चीन के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा। धर्मशाला में आपने अमेरिकन कांग्रेस के डेलीगेशन को बुला के चीन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी पर एक बराह रास्त हमला किया है। जो तिब्बत रिजॉल्व एक्ट पास हुआ है पिछले हफ्ते अमेरिकन कांग्रेस में, तिब्बत चाइना का एक इंटेग्रल हिस्सा है। अब उसके बारे में इन्होंने गुफ्तगू छेड़ दी है और प्रोजेक्ट, जैसे आपने कहा, जो दलाई लामा है उसको 59 में जो यहाँ से वहाँ से वो, और अब जो नेल्सी पेलोसी ने क्या कहा, द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ तिब्बत, ये तो अनएक्सेप्टेबल है, ये तो रेड लाइन है चाइना के लिए, कि चाइना की जो एक सॉवरेनिटी है, चाइना का मुल्क का एक हिस्सा है, उसके बारे में आपने ये बात शुरू कर दी और एक कानून साजी भी कर दी। और इंडिया ने उनको अलाउ भी किया और इंडिया ने अपना मुल्क सरजमीन को एक प्लेटफॉर्म दिया अमेरिकन को कि चाइना के खिलाफ, उनकी सरहदों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। इंडिया अफोर्ड कर सकता है इस तरह की सिचुएशन, और क्या चाइना इस पे क्या? आई थिंक चाइना का बड़ा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।